आपके पास कौन सी गाड़ी है, डीजल है पेट्रोल है? डीजल है। डीजल है। कोई नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं? हाँ करेंगे, लेकिन रुक करके। करेंगे। क्या सोचेंगे नेक्स्ट, ईवी पे जाएंगे या पेट्रोल पे जाएंगे या डीजल पे जाएंगे? नहीं, अगर मेरा रन कम है, लोकल है, तो ईवी पे जाऊंगा। ईवी पे जाएंगे। ईवी एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में पहले ही 5 साल पीछे है। हाँ। हम दुनिया में ईवी अडॉप्शन में पहले ही 5 साल पीछे हैं, लगाड़ है हम अभी। हाँ। और अगर डेटा की बात करें तो अभी हिंदुस्तान के अंदर में कुछ 26,000 से 30,000 टोटल चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल हुए हैं। सोचिए। और आंकड़े क्या हैं, जो कंपल्शन है वो ये है कि 2030 तक 13.5 लाख टोटल चार्जिंग स्टेशंस लगाने हैं। ओके। और हम अभी 26,000 पे बैठे हुए हैं। मतलब बहुत बड़ा एक इतना अपॉर्चुनिटी बड़ा है। गैप है, टाइम कम है। 2030 तक की डायरेक्शंस हैं ये डेडलाइन डिसाइड हो चुकी है। 2030 तक हमें करना ही करना है। अब इसमें जो इंडस्ट्री का साइज है, 2023 के आंकड़े जो आए थे वो था, इस इंडस्ट्री का साइज जो है चार्जिंग स्टेशंस का, वो $550 बिलियन का है। ओह। जो अभी $5,500 बिलियन का होना है, मतलब इंडस्ट्री 10 टाइम ग्रो करने वाली है। अब सोच के देखिए, अगर इंडस्ट्री 10 टाइम ग्रो करेगी तो उसके जो शेयर्स हैं वो कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात तो सही है। मतलब स्काई इज द लिमिट। 10x, 100x, 1000x कुछ भी हो सकता है। ये शेयर बाजार है। तो यहाँ पे जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, जितने भी नए निवेशक आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैं कहता हूँ जॉब करने वाले, पहली जॉब की कमाई के बाद बंदा यहाँ पे आता है, इन्वेस्टर आता है, आपको ये देखना है कि मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ। बस यही सेक्टर क्या है? मैं वहीं आ रहा हूँ, जिससे आप तो जानकार हैं जी। आपने लोगों को बर्बाद होते हुए, आबाद होते हुए 24 सालों में देखा है। बिल्कुल देखा है। कंपनियों को आते हुए देखा है और जाते हुए देखा है। जी। हमारे यहाँ शेयर मार्केट के जो सबसे ज्यादा लोग जाने होंगे, मुझे लगता है वॉरेन बफेट जी के कोर्स पढ़ के लोगों ने जाना, उनकी किताबों को पढ़ के जाना। पहले उनकी किताबें यहाँ पे आई, इन्वेस्ट करो, अमीर बनो, इन्वेस्ट करने का आसान तरीका और तमाम तरह की चीजें थी। अभी क्या होता है ना कि कुछ इन्फ्लुएंसर नए कंपनियों के लिए बोलते हैं ये IPO आ रहा है, लगा दो, नई कंपनी स्टार्टअप है, ग्रो करेगा, आप ग्रो हो जाओगे। क्या सिर्फ इससे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या ये कोई सिक्योरिटी की जो नई कंपनी आ रही है वो ना सिर्फ पैसा लेने के लिए आ रही है, वो ग्रो करेगी, वो फ्लॉप भी हो सकती है? इसके 2 एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। एक स्कूटी बनाती है कंपनी ओला इलेक्ट्रिक। हाँ। IPO आया। हाँ। कंपनी पहले से भी लॉस में है। हाँ। शेयर का भाव भी नीचे गिरा हुआ है। हाँ। इन्वेस्टर को IPO के टाइम से ही लॉस में। नायका कॉस्मेटिक की कंपनी, मैं कोई खरीद बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स हम कोट कर रहे हैं, है ना। वो कंपनी पहले से भी लॉस में थी, अभी भी, और शेयर बाजार में उसका भाव धड़ाम हुआ है। पेटीएम लॉन्च होने से पहले भी लॉस में थी, अभी भी लॉस में, और शेयर धड़ाम हो गया। वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर थे पेटीएम के, उन्होंने अपना माल बेच दिया था। ठीक है। और जिन वॉरेन बफेट का आपने कोट किया, वो वॉरेन बफेट सिर्फ साल में 22 से 23% CAGR कमाते हैं। और आज के पैदा हुए बच्चों को महीने का 20% चाहिए। बताओ। ट्रेडर्स देखिए, सेबी का आंकड़ा है, सेबी कहती है 99% लोग लॉस में है। हाँ। सेबी इतनी बड़ी बॉडी है जिसके पास पूरे आंकड़े हैं, पूरे डीमेट अकाउंट्स की लिस्ट है, उसको पता है कि इसमें कितना एवरेज नुकसान हो रहा है। हाँ। जब सेबी कह रही है आप इंट्राडे में नुकसान कर रहे हो, तो आप इसमें रॉकेट सिंह बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जो बड़े इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट है, राकेश झुनवाला जी हैं, विजय केडिया जी हैं, पोरिंजो विलियत है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। ये इन्वेस्टर्स हैं। क्या कभी किसी मीडिया चैनल पे, न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे आपने सुना कि 5,000 करोड़ का ट्रेडर? सुना आपने कभी? 20,000 करोड़ का ट्रेडर कभी सुना आपने? आपने सुना होगा 20,000 करोड़ का इन्वेस्टर, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टर, राकेश झुनवाला इन्वेस्टर, रेखा झुनवाला इन्वेस्टर। आपने कभी ये नहीं सुना कि राकेश झुनवाला एज ए ट्रेडर 5,000 करोड़ कमाते हैं? हाँ। और वो राकेश जी तो इस दुनिया में है नहीं। हाँ। ठीक है, पर उनकी लर्निंग्स हैं। हमारी तो राकेश जी ही वॉरेन बफेट है इंडिया के। तो हाँ। वो उनका एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट बहुत फेमस चलता है, वो भी आप चाहे तो इस पॉडकास्ट में प्ले कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक न्यूज़ चैनल पे बैठ के कहा कि इफ़ यू आर अर्निंग 18%, यू आर किंग। 18% एनुअली CAGR। इफ यू आर अर्निंग 22%, यू आर एम्परर। मतलब आप बादशाह हो, आपको क्या चाहिए? क्यों समझते नहीं आप इस चीज़ को? मैं मार्केट में 24 साल से हूँ, 17 साल जॉब की, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज में जॉब की। ट्रेनिंग के बिजनेस में, ट्रेनिंग में आया ही इसीलिए कि जो ब्रिज है ना, जो गैप है, बेसिकली इसको ब्रिज करना है कि भैया सीखने और ट्रेड करने में ना बड़ा अंतर है। ट्रेडिंग बहुत फैंसी वर्ड है। कल मैं 20,000 लेके आऊँगा, ऑप्शन कोई अच्छी लगी, 20 का 40 हो गया। अब घर से फिर मैं 5 लाख लेके आऊँगा। 5 लाख की गलती से अगर मैंने 6 लाख 7 लाख बना ली है तो मैं अपने आपको बादशाह समझने बैठ जाता हूँ। एक झटका लगता है, एक आंधी आती है, सारा पैसा बर्बाद। डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपको ये समझ नहीं आता, बैंक के लोन आपके ऊपर में हो जाते हैं, यार दोस्त पीछे पड़ जाते हैं। दुनिया को आप अपने अलावा 10 दोस्तों को और ऑप्शन ट्रेडिंग के गंदे जाल में फंसा चुके होते हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग भी प्योर मैथ्स है, वो डेरिवेटिव है, वो हेजिंग के लिए बना है, सट्टा मारने के लिए नहीं बना। इन ऑप्शंस में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन राइटिंग करके अपने आप को हेज करते हैं, पैसा बनाते हैं, ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, महीने का 2% 3% कमाते हैं। बस
करोड़ों रुपए दाव पे लगे होते हैं 2 से 3% महीने का कमाने के लिए। 4% आता तो दिवाली मनाते हैं, वो खुश होते हैं। 6%, जी हाँ, बस। मुझे लगता है कि जो दर्शक है ना जी, उसको नोट करना चाहिए, क्योंकि जी, आज मार्केट में लोग अपना चार्ट दिखा करके इतने करोड़ इतने लाख बना लिया, जाने कितने लोगों का घर फुकवा दिया इन लोगों ने। अरे जी, सब झूठ का धंधा चल रहा है, बहुत भयंकर झूठ का धंधा चल रहा है। स्टॉक मार्केट इज माइंडसेट। वही 10 लाख रुपए आप बाजार में लगाएं, वही 10 लाख मैं लगाता हूँ। हाँ, मैं वही 5 शेयर मैं लगाऊंगा जो आप लगाएं, सेम। हाँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 5 महीने बाद आपकी मानसिकता और मेरी मानसिकता डिफरेंट होगी। अगर आपका भाव मान लीजिए 10 लाख आपने लगाए, सर मुड़ाते ही ओले पड़े और 20% मान लीजिए जैसे मार्केट क्रैश हुआ है, 30-40% के आसपास करेक्शन आई है, आपके 10 लाख अगर 6 लाख रह जाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे? अरे कैसा बोल, मतलब फिर तो लगा सब बर्बाद होगा। कहीं से लेके लगाया तो फिर तो हम तो बर्बाद हो ही गए। और हम कहेंगे भैया और पैसा लगाओ। क्यों? मैंने तो 24 साल में कितनी साइकिल देख ली। हाँ, मैंने मीडिया को कितना देख लिया, मैंने सोशल मीडिया तो चलो अब आया कुछ सालों से, मीडिया को तो सुनते हैं, हमारे इकोनॉमिक टाइम्स कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने तो देखा है जब बाजार गर्त में होता है तब इतना हल्ला मचाया जाता है कि अब बर्बाद हो जाएंगे। नेगेटिविटी फ्लो में होती है, उस समय टॉप पे होती है नेगेटिविटी, उसी समय बाजार बॉटम बनाता है। नहीं तो ये जो गुमराह करते हैं मार्केट में ना, इनसे कैसे बचे? क्योंकि आपने जो देखा होगा, देखिए 1-2 साल में जो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को लेकर के जो सबसे ज्यादा है ना, ये कुछ नए यूट्यूबर्स जो है ना, चार्ट दिखा करके, ये चार्ट का सच क्या है? क्या सच में कमाते हैं या कभी कमा लिया उसको लेकर जिंदगी भर घूमते हैं? सर इसका भी लास्ट पॉडकास्ट में मैंने इसका जिक्र किया था, मेरे वो दोबारा से आपको समझाता हूँ। है क्या कि हम जो कंटेंट क्रिएटर है ना, हम लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत पैसा मिलता था। सेबी ने इसके ऊपर अब लगाम लगाई है। ठीक है, मान लीजिए मैं 10 तरह के ब्रोकर के साथ एफिलिएट हूँ मैं, हाँ, तो मैं ब्रोकर को प्रमोट करता हूँ, मुझे ब्रोकर से पैसा मिलता है, हाँ, अकाउंट ओपनिंग का इंसेंटिव। हाँ, तो ये नए नए जिनकी फैन फॉलोइंग है, जो लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहे हैं, हाँ, होता क्या है कि ठीक है थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करते हो, कुछ लोग कमाते भी हैं। हाँ, अब इनके पास ना इनफ्लो बहुत है। हाँ, एक ब्रोकर से एक कंटेंट क्रिएटर को महीने के करोड़ों रुपए का इंसेंटिव आ रहा होता है। ओ, अब उसके पास दाव पे लगाने के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपए आपके पास हैं? नहीं है। रिटेल के पास है? नहीं क्या रिटेल ये अफोर्ड कर सकता है कि हर महीने 50,000 लॉस कर दे, 10,000 लॉस कर दे? संभव ही नहीं है। हमारी एवरेज सैलरी क्या है? 30,000 40,000 हाँ, पूरे हिंदुस्तान की। अगर वो 50,000 लॉस करने बैठेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, बच्चे कैसे पालेगा? हाँ, अब ये जो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, में गाड़ी ले ली, BMW आ रही है, फॉर्च्यूनर आ रही है, बहुत लोग फैंसी हो जाते हैं, आपके रोल मॉडल बना लेते हैं आपको। हाँ, पर क्या कोई भी उस रोल मॉडल से जाके पूछ रहा है तेरा माइंडसेट क्या है, तू कैसे कमा रहा है? हो सकता है वो कमा रहा हो, पर क्या किसी को कॉपी करके आप बाजार से कमा सकते हो? संभव नहीं है सर। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। इट इज नॉट व्हाट यू नो। स्किल इज जस्ट 10%, योर माइंडसेट इज 90%। ओके। ट्रेड लेने के बाद आपकी फीलिंग क्या है, आप कहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस किस सेक्टर की कंपनी है वो, उसमें कौन कौन सी 10 बेस्ट कंपनी है, क्या आपने स्टडी किया है? क्या आप शाम को घंटे 2 घंटे सोने से पहले रिसर्च करते हैं या कोई आप किसी का पॉडकास्ट देख के सोते हैं? तो जो अगर आपको ऐसी इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हैं, जैसे सेबी ने बहुत स्ट्रिक्टनेस ला दी सर, बहुत स्ट्रिक्टनेस ला दी। सेबी कहती है कि आपको उसके पास जाना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड है। हम भी सेबी रजिस्टर्ड होने की तरफ जा रहे हैं, बैठे 4-5 महीने मैंने सुना है कि अपने एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम की तैयारी चल रही है। जब सेबी जो चाहती है वो किया जाएगा, है ना। तो जब सेबी की ज्यूरिसडिक्शन में जो जो चीज़ें होंगी, जो हम लायबल होंगे करने के लिए, वो करेंगे, जो नहीं हो सकता नहीं करेंगे। आज तक हम लोगों ने कभी किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की। आज तक मैंने क्या कमाया? मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी बनाई, पर मैंने आज तक सोशल मीडिया में एक सिंगल वीडियो नहीं डाली कि मैंने बाजार से ही कमाया मैंने। अच्छा, कितने लोग सेबी रजिस्टर्ड होंगे जो मार्केट में काम? सर बहुत कम है, बहुत कम है, आप गिन सकते हो। अच्छा, इतने कम गिन है? सकते हो। तो ये जो बाकी ज्ञान बांट रहे हैं वो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है सर। अभी तक तो मैं भी नहीं हूँ, अभी तक मैं भी नहीं। मैंने एग्जाम का अप्लाई किया है, मेरी 15 मई की डेट है। एग्जाम पास होगा, अगर फेल हुई तो दोबारा अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में पास भी हो गए, समझिए। अच्छा, कितना ईमानदारी से आप बता रहे हैं, जबकि आपने 24 सालों में जाने कितने लोगों को बनाया है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इस तरह से। हाँ सर देखिए, ये परवरिश होती है आपकी, आप कहाँ से, आपकी रूट्स हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है। घर में जब झूठ नहीं है तो पब्लिक के साथ क्या झूठ करना है? ब्लफ करके मैं 1 मिलियन व्यूअर्स ले आऊँ, बाद में जब 1 मिलियन व्यूअर्स मुझसे कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, सर्विस लेने के लिए आए, उस समय मेरे पास, मैं उस लायक ना हूँ, फिर जो जूते पड़ेंगे पब्लिक के सब जानती है, तो उसको आप झेल नहीं पाएंगे। आजकल तो लोग ज्ञान बांट के कोर्स बेच के अमीर हो रहे हैं। सर दुबई चले गए सर, दुबई ट्रांसफर हो रहे हैं सबके सब टैक्स बचाने के लिए दुबई जा रहे हैं, दुबई में फरारी दिखा रहे हैं, और ये वहाँ पे बुर्ज खलीफा में फ्लैट ले रहे हैं। उसका सच क्या है? सर यहाँ से कमा लिया, टैक्स चोरी करके वहाँ जा रहे हैं, लोगों से पैसा बटोरा ना। अच्छा, उन्होंने ट्रेडिंग से नहीं कमाया, उन्होंने ये बेच बाज के उससे कमाया, बेच बाज के कमाया गायब। अब सर अगर मेरे पास में 1 करोड़ रुपए हर महीने आने को है, तो मेरे 4 दाव तो सही लगी जाएंगे। हाँ, बात तो सही है, 4 दाव तो सही लगी जाएंगे। पर जो जेन्युइनली कमा रहे हैं वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं सर, वो किसी के सामने नहीं आते, शोर नहीं मचाते।